हेलो एवरीबॉडी, क्लास 9 की वर्कशीट आ गई है बेटा। साइंस की वर्कशीट नंबर 24 28 अगस्त 2020 इंग्लिश में हम करने वाले हैं। उसके बाद हम करेंगे हिंदी मीडियम में गोल्जी एपरेटस एंड लाइजोसोम्स आज हम पढ़ने वाले हैं। गोल्जी एपरेटस हम लोग लास्ट वर्कशीट में ही पढ़ रहे थे, कुछ बच गया होगा शायद, इसीलिए दोबारा करा रहे। जिज्ञासा दीदी, हाउ डज गोल्जी एपरेटस लुक लाइक एंड व्हाट आर इट्स फंक्शंस इन द सेल? नहीं, गोल्जी एपरेटस नहीं किया था बेटा हमने लास्ट वर्कशीट में, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम किया था। हाँ, गोल्जी एपरेटस एंड लाइजोसोम्स आज हम ये दोनों टॉपिक्स करने वाले हैं, दोनों न्यू टॉपिक्स हैं। तो गोल्जी एपरेटस कैसा दिखता है जिज्ञासा दीदी, और इसका फंक्शन क्या होता है? ज्ञान, गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी इज अ सेल ऑर्गेनल, एक सेल का ऑर्गेनल है दैट कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्ना एंड मे कनेक्ट टू ER। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर से रिलेटेड होता है। मेम्ब्रेन से जुड़े हुए ऐसे ऐसे वेसिकल्स होते हैं जो शायद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी कनेक्ट हो सकते हैं और इनको कहते हैं सिस्टर्न्स। ये होता है गोल्जी एपरेटस बेटा। These materials synthesized near ER are sent to Golgi body where these materials, protein, lipids, etc. are stored, modified, packaged, dispatched in and out of the cell through Golgi apparatus as per the need of the cell। जैसी सेल को ज़रूरत होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन लिपिड्स वगैरह को इसके पास भेजता है गोल्जी एपरेटस के बाद बनाने के बाद, और फिर इसको गोल्जी एपरेटस या तो स्टोर करता है या फिर उसको डिस्पैच कर देता है, पैक करके रखता है, मॉडिफाई करता है, बाहर भेजता है या फिर अंदर मंगाता है। ये सारा काम कौन करता है? गोल्जी एपरेटस। और किसके अकॉर्डिंग? जैसी सेल को ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग ये काम कर रहा है। ठीक है बच्चे। और मेम्ब्रेन बाउंड है, याद रखिएगा मेम्ब्रेन बाउंड है, ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी हाउ डज अ सेल कीप इटसेल्फ क्लीन फ्रॉम इट्स वेस्ट मटेरियल? दीदी अपने आप को वेस्ट मटेरियल से कैसे क्लीन करती है सेल? ज्ञान, अपार्ट फ्रॉम दीज वर्क्स गोल्जी एपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सेल ऑर्गेनल कॉल्ड लाइजोसोम्स। एक और सेल ऑर्गेनल होता है जिसका नाम है लाइजोसोम्स। गोल्जी एपरेटस इसकी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। लाइजोसोम्स कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, बहुत स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स होते हैं विच आर मेड बाय RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड पैकेज्ड इनटू लाइजोसोम्स बाय गोल्जी एपरेटस। और गोल्जी एपरेटस में पैकेज करके भेज दिए जाते हैं किसके द्वारा? गोल्जी एपरेटस द्वारा। किस में भेज दिया जाता है? लाइजोसोम्स में। डाइजेस्टिव एंजाइम जो बहुत स्ट्रांग होते हैं, ये कैपेबल होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं इतने स्ट्रांग होते हैं कि कोई भी चीज़ हो दुनिया की नहीं, मतलब कोई भी वेस्ट मटेरियल हो, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, उसको ये डाइजेस्ट कर देते हैं। लाइजोसोम्स वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल कहलाता है। इसको सुसाइड बैग भी कहते हैं। ये क्या है? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है, यानी वेस्ट को यहाँ रखा और उसको उस डाइजेस्टिव एंजाइम से डाइजेस्ट कर दिया, जो काम का है उसको रख लिया, बाकी को बाहर फेंक दिया। दे डाइजेस्ट एनी फॉरेन मटीरियल और वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स, या तो बाहर से कोई चीज़ आई उसको डाइजेस्ट कर लेंगे, या फिर कोई सेल ऑर्गेनल जो खराब हो गया है उसमें से जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो निकाल देंगे, बाकी उसको गला देंगे एंड कीप द सेल क्लीन, और क्लीन रखेंगे। बट सम टाइम ड्यू टू डिस्टर्बेंस, लेकिन अगर डिस्टर्बेंस हो जाए सेलुलर मेटाबॉलिज्म में, इफ द सेल गेट्स डैमेज, अगर सेल में कोई चोट लग जाती है, ये लाइजोसोम बर्स्ट हो जाते हैं, फूट जाते हैं, और इनके डाइजेस्टिव एंजाइम पूरी सेल को ख़त्म कर देते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सुसाइड बैग्स। अगर ये फट जाएगा तो अगर सेल को सुसाइड करना है तो ये जो इसका एंजाइम्स है ये पूरी सेल को डाइजेस्ट करने के लायक होता है। लाइजोसोम्स की पिक्चर यहाँ दिखाई गई है, आपकी बुक में बहुत क्लियर होगी, यहाँ पर क्लियर नहीं है बच्चे। लाइजोसोम्स की पिक्चर भी बना लीजिएगा और गोल्जी एपरेटस की भी। गोल्जी एपरेटस का काम क्या होता है? बहुत क्लियरली देखिए लिखा हुआ है। गोल्जी एपरेटस स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंस से काम आता है। सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में बदलता है। इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। ठीक है। लाइजोसोम क्या करता है? सेल को क्लीन रखता है। डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें प्रेजेंट होते हैं, ऑल्सो कॉल्ड द सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। नाउ लेट्स गेट टू द वर्कशीट एक्सरसाइज। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गोल्जी एपरेटस इन अ सेल? सेल में गोल्जी एपरेटस का काम क्या है? देखिए बच्चा, यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से लिखा है, ये सारा लिख दीजिए। ये है आंसर नंबर 1, ये है आंसर नंबर 1। प्रेजेंस ऑफ, चलिए दूसरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी, ये रही जी स्ट्रक्चर, और ये रही फोटो भी बना सकते हैं। इन केस यू वांट टू ड्रॉ द डायग्राम, यू कैन ड्रॉ द डायग्राम। ये रहा डायग्राम, और ये पूरा लिखिए। ठीक है बच्चे, ज्ञान को छोड़ के बाकी सब कुछ लिख दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? ये क्लियर है कि पूरा लिखेंगे गोल्जी एपरेटस क्या होता है, कैसा दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वाई लाइजोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स। देखिए, अगर सेल डैमेज हो जाती है तो ये
समटाइम्स ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द सेलुलर मेटाबॉलिज्म इफ द सेल गेट्स डैमेज, अगर सेल डैमेज हो जाए और वो फंक्शनल ना रहे या बूढ़ी हो जाए, these lysosomes may burst and its digestive enzyme starts digesting their own cell, खुद ही अपनी सेल को लाइसोसोम खाने लग जाता है, इसलिए इसको सुसाइड बैग भी कहते हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आंसर नंबर क्या है, आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चे, वेयर इज द एंजाइम प्रेजेंट इन लाइसोसोम्स गेट प्रिपेयर्ड, कहाँ प्रिपेयर होता है ये एंजाइम? देखिए lysosomes contain powerful digestive enzymes which are made by RER, rough endoplasmic reticulum में तैयार होते हैं ये digestive enzymes। क्लियर, ये है आंसर नंबर 4। सारे आंसर्स हो गए क्लियर। चलिए मिलते हैं अगली वर्कशीट में, बाय बाय बच्चों।